चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जरीन। जरा हटके में आज आपके पास आए हैं रामायण को लेकर। 86 में शूटिंग शुरू हुई थी। उस समय जब रामायण दूरदर्शन में चलती थी तो सड़कें वीरान हो जाती थी। आज सड़कों को वीरान करने के लिए रामायण चलती है। दूरदर्शन जिसे कोई देखना ही सकता नहीं था, आज उसका रामायण आज नंबर 1 पर एपिसोड है। 86 में शूटिंग हुई थी। 45 मिनट का सीरियल पहली बार छोटे पर्दे पर देखा गया था। 550 दिन की लंबी शूटिंग हुई थी 78 एपिसोड के लिए। पहला एपिसोड बनने में 15 दिन लग गए थे। मुंबई से गुजरात जाओ ट्रेन पर, 5 दिन शूटिंग करो, फिर 2-3 दिन की छुट्टी में वापस आओ। कोई सुविधा नहीं मोबाइल की। एक फोन था वहां पर, घंटी मिलाते रहो, घंटों तक बात करनी पड़ती थी अपने घर पर। कलाकारों की एक एक स्थिति ऐसी थी, जिनको श्रीराम का रोल मिला था उनको पहले ऑडिशन में ही फेल कर दिया था रामानंद सागर ने। और फिर बहुत टेस्ट किए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई टेस्ट किए, आखिर में वही आए। कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और श्री राम चले ना अरुण गोविल के बिना। आज ये चर्चा करेंगे आपके साथ। आज आपसे चर्चा करेंगे, किसान को बुलाते हैं, ऐसा पसंद आता है कि लक्ष्मण का रोल देना है। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, रावण से पीछे पड़ जाते, रोल दूंगा दूंगा दूंगा। आखिर में भरत के रोल पर सेटिंग होती है। आज वह चर्चा करेंगे आपके साथ। आज हम चर्चा करेंगे आपसे एक अफेयर की। 16 साल की सीता श्री राम से प्यार नहीं कर रही थी, एक लंबा अफेयर चल गया उसका रावण के साथ। आज वह भी बताएंगे आपको। कई अनटोल्ड स्टोरी बताएंगे इस एपिसोड के अंदर। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण आज के पहले भाग में देखिए आप। सुना तो होगा ही आपने, दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम चले न अरुण गोविल के बिना। जी हाँ, पिता का ख्वाब था कि सरकारी नौकरी करें, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद अरुण गोविल, या यूँ कहें रामायण के श्री राम, मुंबई आ गए भाई के साथ कारोबार करने। सपना नहीं था श्री राम बनने का, सपना था अभिनेता बनने का। पहली फिल्म करी जिसमें गांव के लड़के का साइड रोल मिला। फिर श्री राम किरदार करने के लिए अरुण गोविल जी की किस्मत पलटी जब सावन को आने दो में मुख्य रोल मिला, पर कोई फिल्म चर्चा में नहीं आ सकी। और आखिर में पहुंचे फिर रामानंद सागर जी के पास ऑडिशन के लिए, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। पहले ही ऑडिशन में आपको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। पर कहते हैं ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, रामायण बने न अरुण गोविल के बिना। यानी श्री राम जी की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। कई लोगों के ऑडिशन हुए पर पसंद कोई नहीं आया। तब आखिरकार रामानंद सागर जी को ऑफिस से उन्हें फ़ोन मिला और फिर इस महा सीरियल को मुख्य कलाकार मिल गया अरुण गोविल के रूप में। उनकी मंद मंद मुस्कुराहट ने करोड़ों भारतीयों के दिल जीत लिए और इनकी पहचान भगवान के रूप में होने लगी। मेरठ में जन्मे और कभी भी राम के नाम से जाने वाले आज अरुण गोविल जी के परिवार में उनके साथ अब पत्नी, बहू, बेटी और पोता भी है, साथ में एक बेटी भी। हाँ, इनकी सिगरेट तो छूट गई, वो कैसे छूटी वो अगले से एपिसोड में बताएंगे। पर हाँ, ये गिलास यानी पैग में अल्कोहल ये श्री राम अब भी लेते हैं। और हाँ, 62 साल के हो गए अब ये, और अब पूरी फैमिली के साथ 33 साल बाद वो पहले के दृश्य देख रहे हैं जैसे हम और आप देख रहे हैं। किसान ने लक्ष्मण का ऑफर ठुकराया और फिर भरत का रोल अपनाया। रामायण सीरियल के कई किरदार आज घरों में अपनी फैमिली के साथ 33 साल पुराने अभिनय को देख रहे हैं, पर 9 कलाकार ऐसे भी हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। नागपुर में जन्मे और पढ़ाई के लिए मुंबई आए और साथ ही साथ थिएटर ज्वाइन कर लिया। यह हैं संजय जौक यानी भरत। वैसे सपना तो पायलट बनने का था इनका, पर 1971 में जब भारत पाक युद्ध में कुछ करीबी रिश्तेदारों को खो दिया, तब इनके सपने को परिजनों ने अनुमति नहीं दी। क्रिकेट का खेल का बहुत शौक है इनको, और साथ में सुनील गावस्कर की बल्लेबाजी पर तो कायल थे भरत। पर फिर पहली फिल्म आई इनकी 1976 में। फिल्म थी सिप्ला, मराठी की। इनके कैरियर की पहली फिल्म ही पिट गई और इनका मन टूट गया। फिर ये खेती करने लगे, पोल्ट्री फार्म हो गया इनका। तभी इनको जिद मिल गई और वो हिट हो गई। उसके बाद माया बाजार फिल्म में अभिमन्यु का रोल इन्होंने किया और उसमें मेकअप मैन थे गोपाल दादा। यही वही गोपाल दादा थे जिन्होंने रामायण में भी मेकअप मैन का काम किया। उन्होंने उस अभिमन्यु को देखकर रामानंद सागर के लिए
संजय की मुलाकात कराई। ऑडिशन फर्स्ट क्लास रहा और लक्ष्मण के लिए इनको ऑफर मिल गया हाथों हाथ। पर जहां लोग बड़े रोल के लिए तरस रहे थे, नकार रहे थे, यह उल्टा उनको ये कह रहे थे टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी उस समय 2-3 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। पर रामानंद सागर जी इनको छोड़ना नहीं चाहते थे और रोल भी बढ़ा देना चाहते थे। बातचीत होती रही तब जाकर ये भरत के रोल के लिए तैयार हुए। कई इन्होंने 5 गोल्डन जुबली और 2 डायमंड जुबली फिल्मों दी। कई मराठी, गुजराती, हिंदी फिल्में थी, जिगरवाला, बेटा हो तो ऐसा आदि कई फिल्में बनाई इन्होंने। भरत की शादी वकील घराने में हुई। पत्नी वकील और बेटे ने भी अभिनय की लाइन जोड़ ली। पर प्रकृति को कुछ और मंजूर था। धूम्रपान और शराब पीने की इन्हें खूब आदत थी और उसके चलते लीवर खराब हो गया और 27 नवंबर 1995 को महज 40 वर्ष की उम्र में इन्हें यह संसार को अलविदा कहना पड़ा। 6 दिन भूखे रहकर प्यासे रहकर बनाया था मंत्रमुग्ध लड़ाई का सीक्वेंस। 2 तेजवंत 2 राजकुमार 2 शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पर तीर जलावे। और यही युद्ध के वह दृश्य होते थे जिन्होंने रामायण सीरियल में जान डाल दी थी। तीरों से लड़ाई के दृश्यों के आकर्षक नयनाभिराम दृश्यों के लिए क्रेडिट जाता है रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर को। बचपन से इन्होंने देखा कि तीर चलते हैं और गर्दन कट जाती है, ये होता कैसे है, क्यों ना इनको और बेहतर रूप से दिखाया जाए। ये तीर उड़ते कैसे हैं, इसके लिए तीरों का सीक्वेंस समझना होगा एक बार। इसके लिए इन्होंने पिताजी से मांग कर दी, पिताजी हमें लेज़र प्रोजेक्टर चाहिए। महंगा होता था काफ़ी। अब ऐसे प्रोजेक्टर्स पर पिताजी नाराज़ हो गए और अब बाद में उन्होंने जब जबरन कहा तो दे दिया। गुस्सा खूब दिखाया, नाराज़गी दिखाई अपनी। साथ में स्टूडियो में दिया, ले स्टूडियो ले और कैमरा भी पकड़, और कह दिया जो करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी। यानी एक नाराज़गी उनके शब्दों से साफ नज़र आ रही थी। बस फिर क्या था, प्रेम सागर जी ने अपनी आँख को उसी स्टूडियो में बंद कर लिया। 6 दिन तक वे बाहर नहीं निकले, कुछ खाया पिया नहीं। एक जुनून सवार हो चुका था खोज करने का और लग गए ऐसे सीक्वेंस बनाने में जो उसने करोड़ों का दिल जीत लिया। 7वें दिन बना और तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। मुंह से सिर्फ उनके यह शब्द निकल पाए, पिताजी देखो मैंने बना लिया। बस यह कहते कहते वे बेहोश हो गए और जब होश आया तो वह बिस्तर पर थे। चारों तरफ लोग घेरे थे और डॉक्टर उनकी नब्ज टटोल रहा था, देख रहा था। और जो युद्ध का वो सीक्वेंस बना उस पर आज भी हर कोई लट्टू हो जाता है। श्री राम जी सोचेंगे क्या हो गया, सीता का रावण से अफेयर हो गया। हाँ, आपने सीता यानी दीपिका को देखा होगा इस सीरियल में। रावण आता है बहरूपिया बनकर, सीता को उठा ले जाता है पुष्पक विमान में। अट्टहास और ऐसे चरित्र को देखकर आज भी कोई अपने किसी बेटे का नाम अपने परिवार में रावण नाम नहीं रखता। पर तब शूटिंग में एक खूब चर्चा चली। जी हाँ, सोशल मीडिया पर मिली जानकारी से पता चलता है कि उस सीरियल में सीता का श्री राम पर नज़र नहीं थी, वो रावण से नज़रें मिलाने लगी थी। उनका अफेयर पर्दे के पीछे खूब चर्चा में रहा। अब आप ही सोचें कि राम सीता की जोड़ी, पर वहाँ तो पर्दे के पीछे सीता रावण की जोड़ी का अफेयर चल रहा था। पर हाँ, कुछ समय बाद वो सब खत्म हो गया शूटिंग के साथ। पहले अभिनेता के रूप में दोनों ने रंग जमाया, फिर नेतागिरी में संसद पहुंचाया। वैसे ऑफर तो राम, सीता, रावण तीनों को मिला, पर राम ने ठुकरा दिया। वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे क्यों ठुकराया इन्होंने। पर कमाल तो देखिए, जहां पूरा देश रावण को हर साल जलाता है और वो ही इन रावण पर मंत्रमुग्ध हो गया था। टिकट मिला भाजपा से गुजरात की साबरकांठा सीट से और लोगों ने असली रावण को भूल इस नकली रावण को जिता भी दिया। यही नहीं, रावण ने आडवाणी जी से सीता को मिलवाया, उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर दिया गया। वो भी 1991 की ही लोकसभा के चुनाव की लड़ी बड़ौदा से, और वो जीत भी गई। पर उनकी किस्मत खास नहीं चमकी। सीता की छवि से ना वो फिल्मों में बाहर निकल पाई और ना ही नेतागिरी में। आज भी सीता के नाम से कई लोग दीपिका जी को बुलाते हैं। अब वे अपने पति निधि टोपीवाला और दोनों बेटियों के साथ जरूर लॉकडाउन में उन पुराने दृश्यों को आनंद ले रही होंगी। देखिए, आपने आज 5 फैक्ट्स बताए आपको हमने ऑफ द रामायण।
वह द अनटोल्ड स्टोरी जो आपने पर्दा देखा पर इनको नहीं देखा। ऐसे ही फिर फैक्ट्स बताएंगे आपको। ऐसी स्टोरी में 40 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी हो गई थी कि एक रामायण बनेगी, और वह बनाएगा कौन? अखबार बेचने वाला, ट्रक सफाई करने वाला बनाएगा रामायण। और यह बात देखिएगा अगले एपिसोड में बताएंगे आपको, एक अनछुए पहले जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।